Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Colonel Roy Defense Academy. I am Shiva Mishra with a crash course of NDA 2023. So in our previous lecture, we have discussed the topics of set, and now in this lecture we will continue the next topics, the remaining topics we have left in the first video. So in our previous video, we have discussed set, what is set, basic definition of the set. सेट क्या होता है ये डिस्कस किया था, सबसेट क्या होता है ये डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ सेट क्या है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। तो लास्ट चीज़ जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी वो पढ़ाया था कि सबसेट क्या होता है और नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे किसी भी सेट में। मान लीजिए कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n होगा, ये हमने पढ़ा था। और प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n माइनस 1 होगा, ये पढ़ा था हमने। यहाँ पे लिख भी देते हैं आपके लिए नोट पॉइंट में। 2 की पावर n है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट, जिसमें n एलिमेंट्स है उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स ये हो जाएंगे। और 2 की पावर n माइनस 1 जो है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स होंगे। चलिए इसी टॉपिक पे हम आज एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, खुद से भी ट्राई करिए, वीडियो 1 मिनट पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। चलिए, 2 फाइनाइट सेट्स हैविंग m and n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट। कहना क्या चाहता है, जब भी सेट थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, 5-6 क्वेश्चन आने हैं एनडीए में इस चैप्टर से, क्वेश्चन जैसे ही समझ जाओगे सोल्यूशन तुरंत आ जाएगा। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा देखो क्या कह रहा है, हमारे पास 2 सेट हैं, पहले सेट में m एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में कितने हैं, n एलिमेंट्स हैं। चलिए, पहले सेट में m एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में n एलिमेंट्स हैं। तो अब जितना कुछ दिया गया हम मान लेते हैं सेट A है, हमारे पास सेट A है। सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, हम कह रहे हैं m एलिमेंट्स हैं जो गिवन है। सेट B है जिसमें कितने हैं, n एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसमें, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे इसमें, नंबर ऑफ सबसेट्स ये कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n हो जाएगा, 2 की पावर m हो जाएगा। और इसमें क्या कितने हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n हो जाएगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट। मतलब जो पहले सेट में सब नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो 56 ज़्यादा हैं दूसरे वाले सेट से। मतलब कहना चाह रहा है कि पहले में कितने, 2 की पावर m, ये इसमें 56 ज़्यादा है। मतलब मतलब क्या है, यही होगा कि दूसरे सेट में अगर 56 ऐड कर दें तो बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, हमें m और n की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो m और n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ज़रा इसको देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 56, इज इक्वल्स टू 56। अब ज़रा देखिए यहाँ पे हम इसको ट्राई करते हैं। 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 56 गिवन। अगर यहाँ से हम 2 की पावर n कॉमन ले लें, क्या बचेगा, 2 की पावर n ब्रैकेट में बचेगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1। अच्छा, 56 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 56 को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 लिख दें, है ना। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 7 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो अब देखो सेम फॉर्म में हो गया, हमेशा कंपैरिजन 2 का सेम फॉर्म में होगा। अगर कंपैरिजन करना है तो दोनों को सेम फॉर्म में लिखो। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड था वैसे ही राइट साइड है। तो अब यहाँ से कंपेयर कर लिया इक्वेशन को, n इक्वल्स टू 3 आ गया और m माइनस n इक्वल्स टू 3 आया। तो यहाँ से आ गया m इज इक्वल्स टू 6 और n इक्वल्स टू 3। तो ऑप्शन कौन सा हमारा, 6,3। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट नाम से ही क्या है, पावरफुल है ना, सबको पावरफुल ही बनना है, यहाँ पे कोई कम नहीं रहना चाहता। तो हम पावर सेट क्यों कहते हैं इसको, पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है, तो आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। पावर सेट क्या होता है, मान लीजिए कोई एक सेट है हमारे पास, एक सेट है,
अब उसके जितने भी सबसेट्स होंगे, पॉसिबल सबसेट्स जितने भी हो सकते हैं, उन सब का कलेक्शन ले लीजिए। जैसे कि अभी तक हमारे पास एक सेट था, मान लीजिए एक सेट ए है, तो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, हमने क्या दिया 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं, कितने पॉसिबल सेट होंगे, सबसेट होंगे 2 की पावर 2 मतलब 4, टोटल 4 सबसेट्स होंगे इसके। इन सारे सबसेट्स का कलेक्शन ले लीजिए, जितने सारे सबसेट्स हैं उनका सबका कलेक्शन ले लीजिए, वो सेट क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। तो वही है कि लेट ए बी ए सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज नोन एज पावर सेट, और इसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखना है पी ऑफ ए क्या होगा, तो देखिए इसमें कितने सबसेट्स हो गए, 5 सब का सबसेट होता है, बताया गया था 5 सब का सबसेट हो गया, सिंगलटन 1 हो जाएगा, सिंगलटन 2 हो जाएगा, और 1 2 तो रहेगा ही। तो ये सारे क्या हो गए, 4 हो गए इसमें। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने, 4, तो ये हो गया पावर सेट। अब देखिए, अब पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने सबसेट होंगे, है ना। और सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 की पावर n होगा। जितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इफ पी ए डिनोट्स द पावर सेट, पी ए क्या है, एक पावर सेट है ऑफ, एंड ए इज अ वाइड सेट। वाइड सेट क्या होता है, कल बताया गया था, वाइड सेट नल सेट, या फिर इसी को क्या कहते हैं, इम्प्टी सेट, है ना। एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, 0 हो। ए क्या है, वाइड सेट है। इस सेट में, ये जो सेट है इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ये निकालना है। ये तो बहुत अजीब सा सेट दिख रहा है, पी 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 4 बार सर लिख दिए हैं, इतना पी क्यों लिखे हैं। देखो क्या है, जरा समझो, ये क्या है, बस अंदर वाला देखो ध्यान से, ये क्या है, पी ए। पी ए क्या है, पावर सेट ऑफ ए। ए क्या है, जरा ध्यान दो, ए क्या है, एक फाई है, फाई है, इम्प्टी सेट है। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, पहले ये देखो। अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हैं तो 2 की पावर n से पावर सेट ऑफ ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 की पावर 0 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ ए में कितने होंगे, 1 होंगे। अब इसका भी पावर सेट लो, इस पावर सेट का भी पावर सेट, मतलब पी पी ए, ये लो। तो इस पावर सेट में 1 एलिमेंट है, इसका भी पावर सेट लो तो उसमें 2 की पावर 1 एलिमेंट होंगे, मतलब 2 एलिमेंट्स होंगे, ठीक। अब इसका फिर से एक पावर सेट लो, इसका फिर से एक पावर सेट लो, मतलब p टाइम्स ऑफ p टाइम्स ऑफ पी ए, 3 बार हो गया। देखो पहले पावर सेट ऑफ ए था, इसमें 1 एलिमेंट था, इसका पावर सेट लिए तो 2 की पावर 1, इसमें 2 एलिमेंट्स हुआ। इसका भी पावर सेट लेंगे तो कितना होगा, 2 की पावर 2 एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 2 एलिमेंट्स होंगे। अब इसका भी अगर पावर सेट ले लें, ये 3 बार p आ गया, 1 2 3, हमें कितनी बार लाना है, 4 बार लाना है। तो इसका भी पावर सेट ले लेंगे, ये आएगा 4। इसका भी पावर सेट लोगे तो कितना आ जाएगा, यहां बता दे रहे हैं, पावर सेट ऑफ, देखो इस 3 था, 3 का हमने क्या ले लिया, पावर सेट ले लिया, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 मतलब 16 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अच्छा देखो, क्या इतना करने की जरूरत है, इतना भी करने की जरूरत नहीं। जितनी बार p दिखे, 1 2 3 4, 2 की पावर उतना ही कर दो। 4 बार p दिख रहा है, 2 की पावर 4, आंसर कितना, 16, है ना। समझ में आ गया कैसे क्लियर हो रहा है। जितनी बार p दिखे क्वेश्चन में, 1 2 3 4, 4 बार p दिख रहा है, मतलब 2 की पावर 4, आंसर कितना, 16। समझ में आया। पावर सेट के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल नाम से ही है, इसमें यूनिवर्स घुसा हुआ है, पूरा पूरा यूनिवर्स आ जाएगा। कैसे यूनिवर्स आ जाएगा, जरा ध्यान दो। मतलब हमारे पास 2-3 सेट हों, उन सब का सुपर सेट। अब सुपर सेट क्या होता है, सर नया वर्ड बोल दिए आप। मान लो ए सबसेट है बी का, ए क्या है, सबसेट है बी का, ए सबसेट ऑफ बी। ए को कहेंगे सबसेट है, बी क्या है, बी सुपर सेट, बी क्या है, सुपर सेट है ना। तो अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो हम कहेंगे बी सुपर सेट ऑफ ए।
तो हमारे पास मान लो 2-3 सेट हैं, मान लीजिए लेट ए बी सी, ऐसे ही हमारे पास कई सारे सेट्स हैं। इन सारे सेट्स का एक यूनिवर्सल सेट, मतलब इन सब का सुपर सेट ले लो, इन सब का क्या ले लो, सुपर सेट ले लो, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स नहीं होता कि हम यही होता है यूनिवर्सल सेट, हम अपने हिसाब से मान सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं, मान लो एक सेट ए है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 1 2, सेट बी है 1 3 5 3 एलिमेंट्स, सेट सी है इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6, ठीक, 3 सेट है हमारे पास। अब हमें चाहिए एक यूनिवर्सल सेट, मतलब इन तीनों का क्या हो, सुपर सेट हो। तो चलो एक सेट हम मान ले रहे हैं यू, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करें, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो आप देखो, ए जो सेट है यू का सबसेट है, बी जो सेट है यू का सबसेट है, सी जो सेट है वो भी यू का सबसेट है, मतलब ये तीनों ही सेट यू के क्या है, सबसेट है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यू क्या है, तीनों का सुपर सेट है, ये कह सकते हैं। और इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट। इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, यूनिवर्सल सेट, इसको हमने कंसीडर कर लिया यूनिवर्सल सेट। अब वेन डायग्राम, सब कुछ डायग्राम से ही होता है, हम कुछ भी वर्ड्स नहीं सोच पाते हैं, हम हमेशा किस में, दिमाग, इंसान का जो दिमाग होता है वो किस में चलता है, इमेजेस में चलता है। जैसे कि बचपन में क्या होता था, जब सब लोग मार खाते थे, पापा मारते थे सबके, अब जब मारते थे तो मम्मी क्या करती थी, मम्मी बचाती थी। तुम लोग कैसे बचाती थी, वो आती थी कहती थी मारना मत, एक बार नहीं कहती थी, 3-4 बार कहती थी मारना मत मारना मत मारना मत, और जब तक वो कहती थी मारना मत तब तक 2-4 तुम खा जाते थे। ये बात तो तय, ऐसा क्यों होता था, मम्मी तो कह रही मारना मत, लेकिन पापा नहीं सुनते थे, हैं, पापा बहुत ज़िद्दी हैं। ऐसा नहीं था, बात ये है कि जब हम बोलते हैं मारना मत, तब हमारे दिमाग में इमेज क्या बन रही है, जैसे ही मारना वर्ड आया तो दिमाग में सिर्फ लड़ाई की इमेज बनी, मत की कोई इमेज बनी, मत की तो कोई इमेज ही नहीं बन रही है दिमाग में, तो वो तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि डिफेंस करना है, नहीं रुक जाना है हमको, सिर्फ इमेज एग्रेसिव बन रही है, इसलिए तुम लोग मार खा गए। अब जाके अपनी अपनी मम्मी से सब कहना खूब मार खिलाई हो हमको, हैं। अब देखो, तो अब इसीलिए सेट थ्योरी में डायग्राम का बहुत बड़ा रोल है। जरा देखो डायग्राम का क्या रोल है, वेन डायग्राम आता है इसमें क्या आता है, वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन जब आप पिक्चराइज कर पाएंगे अपने दिमाग में तो समझ पाएंगे। वेन डायग्राम कैसे समझेंगे, हमेशा जो भी रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, जो भी यूनिवर्सल सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से। उसके अंदर जो भी सर्कल्स बनाएंगे वो सारे क्या होंगे, सेट होंगे। जैसे कि यही एग्जांपल है हमारे पास, ए बी और सी 3 सेट हैं और यू एक क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो हमने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया यू को, ठीक। इसके अंदर सारे ये आ रहे हैं 9 के 9 एलिमेंट्स। अब देखो इसके अंदर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ए को, बी को और सी को। जरा देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो एक सर्कल बना दिया हमने, कह दिया ये क्या है, सेट ए है, ये क्या है, सेट ए है, तो इसके अंदर 1 और 2 होंगे, लिख दे रहे हैं 1 और 2 है। दूसरा सेट क्या है, बी है, इसके अंदर बी में 1 3 और 5 है, 1 कॉमन है दोनों में, तो हम बना दे रहे हैं। देखो ये है हमारा सेट बी, इसके अंदर 1 यहाँ पर है जो कि कॉमन एलिमेंट है ए का भी और बी का भी, और 3 5, ठीक है इतनी बात। अब देखो सी सेट है, सी सेट में क्या है, 2 4 और 6, मतलब देखो इसमें 2 कॉमन है 1 और इससे, तो हम देखो यहाँ बना दिए, ये हो गया सी सेट। अब 2 कॉमन एलिमेंट था तो कॉमन पार्ट में लिख देंगे। जरा देखो हो गया ना, सेट ए हो गया, बी हो गया और सेट सी हो गया। सी में बाकी एलिमेंट्स क्या है, 4 और 6 है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो जो बाकी बचे एलिमेंट्स हैं, अब यूनिवर्सल सेट के अंदर तो सब है, तो हमारे पास 1 हो गया, 2 3 4 5 6, बचा क्या, 7 8 और 9, ये इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आ गए। तो ये है वेन डायग्राम। अब देखो इसमें हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, अभी कॉन्सेप्ट आएगा यूनियन का, इंटरसेक्शन का, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। ये जैसे ही कॉन्सेप्ट आएगा ना तो हमें वेन डायग्राम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वेन डायग्राम के बिना हम समझ ही नहीं पाएंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है,
है ना। तो ये देख लो, एकदम समझ लो अच्छे से, रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट के अंदर जो भी कॉमन पार्ट है, देखो ए और बी में जो कॉमन पार्ट था तो हमने कॉमन पार्ट बना दिया, ए और सी में कॉमन पार्ट था, कॉमन पार्ट बना दिया, ये है कॉमन पार्ट। समझ में आया? चलो, तो अब हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब हमारे पास ऑपरेशन ऑन द सेट कैसे डिस्कस करेंगे, मतलब कि कोई दो सेट हो हमारे पास, उनके बीच में कुछ हम वर्क करें, क्या वर्क करेंगे वो हम पढ़ेंगे। जरा देखो, मान लो हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, बी सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, तो ए यूनियन बी, पहला ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन से क्या समझते हैं हम, जैसे ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स हों, या तो एक्स ए सेट में हो या तो बी सेट में, किसी एक में भी होंगे तो ए यूनियन बी के अंदर आएगा। जैसे कि इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, वो है ए यूनियन बी के अंदर एक एलिमेंट है एक्स, ये एक्स या तो ए में होगा या फिर किस में होगा, बी में होगा। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यही हो सकता है। तो वही लिखा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स होंगे जो या तो ए सेट में हो या तो बी सेट में हो। इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, यूनियन ऑपरेशन कहते हैं, डिनोट किया जाता है कैपिटल यूज। वेन डायग्राम जरा देखिए इसका, वेन डायग्राम कैसे बनेगा। मान लीजिए दो सेट, सेट ए है, सेट बी है, सेट ए है, सेट बी, किसी यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सब सेट है। तो देखो ए में जो है और बी में जो है, देखो पूरा पार्ट जो ए में है या फिर किस में हो, बी में हो, ये पूरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। या तो ए में हो या तो बी में हो, तो किसी एक में भी होगा तो ए यूनियन बी के अंदर आएगा, मतलब पूरा ए आ जाएगा, पूरा बी आ जाएगा। ठीक, अब इंटरसेक्शन समझते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, तो इंटरसेक्शन कहता है कि ए और सेट कोई दो सेट हैं, ए और बी कोई दो सेट हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में हो और बी में हो। एंड लगा है, यहाँ क्या लगा है, और लगा है, बस मेन डिफरेंस यही है एंड और का, है ना। ध्यान दो जरा, और का मतलब क्या होता है, या x बिलोंग्स टू ए या फिर x बिलोंग्स टू बी हो। एंड का मतलब और, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब क्या होगा, x a में भी होना चाहिए और x b में भी होना चाहिए, मतलब कॉमन होना चाहिए दोनों में, वही एलिमेंट आएगा a इंटरसेक्शन b के अंदर। इसका वेन डायग्राम बनाएंगे जरा। चलो देखो, दो सेट ले लिया, सेट a और सेट b, तो दोनों का कॉमन पार्ट जो है, जो दोनों का क्या है, कॉमन पार्ट है, वही क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b के अंदर आएगा। तो ये कॉमन पार्ट है, ये दिख रहा है ना, ये क्या है, कॉमन पार्ट है। तो ये क्या है, a इंटरसेक्शन b है। और यूनियन के केस में क्या हो रहा था, a और b या तो a में हो या तो b में हो, तो पूरा पूरा आ जा रहा था। इंटरसेक्शन में क्या हो रहा है, a एंड b, मतलब a और b में जो कॉमन पार्ट है वही क्या आएगा, इंटरसेक्शन में आएगा। एक एग्जाम्पल लेके अभी समझते हैं। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए सेट a है, सेट a के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, सेट b के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 और 4, ठीक है। सेट b बस दो ही लेते हैं, तो a यूनियन b क्या होगा, वो सारे एलिमेंट्स जो a में हो या b में हो। a में क्या क्या है, 1 2 3 4 है, b में क्या है, 2 और 4 है, तो पूरा पूरा a यूनियन b के अंदर क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 4 पूरा आ जाएगा। अब अगर a इंटरसेक्शन b यही लिखना है, क्या लिखना है, a इंटरसेक्शन b लिखना है, तो देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। देखो इसमें भी 2 2 कॉमन है और 4 4 कॉमन है, दोनों में 2 और 4 दो एलिमेंट्स कॉमन है, तो a इंटरसेक्शन b के अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 और 4, है ना। ये बात क्लियर है अभी तक। अब देखो इसके आगे क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। चलो देखते हैं उसको कैसे क्या होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है, दो सेट्स का डिफरेंस, मतलब a माइनस बी होगा या फिर b माइनस ए होगा, यही होगा दो सेट, a और b दो सेट हैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो समझना है कि डिफरेंस आएगा क्या। मान लीजिए दो सेट हैं, तो दो सेट का डिफरेंस कैसे समझेंगे, पहले तो वेन डायग्राम से समझते हैं। सेट a है, सेट b है,
तो a माइनस बी का मतलब है सेट a में से b वाला पार्ट हटा दो, माइनस कर दो। मतलब देखो ये सेट पूरा a है, इसमें b वाला पार्ट ये है कॉमन पार्ट, तो इसको हम हटा देंगे तो बचेगा क्या, जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या है, ये है a माइनस बी। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, a माइनस बी रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो b माइनस ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, मतलब पूरे पूरे b में से a वाला पार्ट हटा दो, a वाला पार्ट हटा दोगे मतलब ये जो पार्ट है इधर वाला जो ब्लैक पेन से कर रहा हूँ ये कितना है, ये है b माइनस ए, और जो रेड वाला पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, a माइनस बी कहेंगे, है ना। अब ध्यान से समझना है, मान लो एग्जाम्पल कैसे, सर एग्जाम्पल नहीं बता रहे हैं आप, सेट ले लिया 1 2 3 4 है ना, एक सेट B ले लिया जिसमें क्या है 2 और 2 4 7, चलो ये सेट्स ले ली। अब हमें लिखना है क्या, A माइनस बी लिखना है। A माइनस बी कैसे लिखेंगे, A माइनस बी लिखने का मतलब A सेट में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो B में आ रहे हो। A सेट में 4 एलिमेंट्स थे, B में क्या क्या आ रहा है, 2 और 4 आ रहा है, तो इसको हटा दिया, बचा क्या 1 और 3 बचा। इसी तरह से अगर B माइनस ए लिखना है, B सेट में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो A में आ रहे हो, तो 2 और 4 आ रहे थे तो हटा दिया, क्या बचा 7 बचा। अच्छा ये कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है, एक ही एलिमेंट है तो इसको क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे, है ना। क्लियर हो गया होगा बात। अब देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, हमने पढ़ लिया A माइनस बी क्या होता है, B माइनस ए क्या होता है, इन दोनों का यूनियन ले लो, A माइनस बी यूनियन B माइनस ए, ये यूनियन ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस आएगा। अब देखो अब पूरे को एक ही तरह से कलर करना है, ये भी ये क्या है, A माइनस बी यूनियन B माइनस ए, ये क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस है। जैसे यहीं पर यहाँ पर देखो इसी एग्जाम्पल में अगर हम लिखें A माइनस बी यूनियन B माइनस ए, कितना आएगा जरा बताइए, 1 3 और 7 तीन एलिमेंट्स आएंगे, 1 3 और 7 तीन एलिमेंट्स आएंगे ना, तो ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। और ये क्या है, डिफरेंस है ना। A माइनस बी कोई पूछे तो A में से B वाले को हटा दो, B माइनस ए पूछे तो B वाले में से A को हटा दो। क्लियर है बात, चलिए अब डिस्कस कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या हो रहा है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ लिया, सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ लिया, लास्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट से क्या समझ रहे हैं, मान लो कोई सेट है, लेट ए बी ए सेट, एक क्या है सेट है, इसको हमने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया, ये क्या है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये सेट ए है। तो अब डिस्कस ये कर रहे हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, यू में से ए को घटा दो, मतलब पूरे पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए को ही माइनस कर दो, वो ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़कर बाकी जो कुछ बचा वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। तो यू माइनस ए, पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट था उसमें से ए को हटा दिया, गायब कर दिया, जो भी पार्ट बचा, क्या पार्ट बचा, देखो ये जितना भी पार्ट बचा है ये सब क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गई बात। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, मान लो सेट ए ले लिया 1 2 3 4 5 6 है ना, और यूनिवर्सल सेट जो इसका है, हम कह रहे हैं यूनिवर्सल सेट में क्या है 10 तक है, 10 तक है यूनिवर्सल सेट में। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा, यू में से हम क्या कर देंगे, ए को माइनस कर देंगे, तो यू में से ए को हम माइनस कर दो, क्या बचेगा हमारे पास 7 8 9 और 10, बस 4 एलिमेंट्स बचेंगे। तो ये है ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को हम माइनस कर दे रहे हैं। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इससे आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है। चलो 3 सेट है हमारे पास, सेट ए, सेट बी और सेट सी है, 2 स्टेटमेंट गिवन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई के बराबर है। फाई क्या होता है, नल सेट होता है, वाइड सेट होता है, इम्पटी सेट, सब एक ही नाम है। या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई नहीं है, 2 स्टेटमेंट है, कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही होंगे
या तो ये सही है, ये सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन है हमारे पास, जरा देखेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमें ए सेट तो गिवन ही है, इसको कुछ नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना। इसको सॉल्व करो जरा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी 2 और 3, 2 और 3। तो सेट B में कितने एलिमेंट्स हो गए, हमारा सेट B जो हो गया ये हो गया 2 और 3, 2 एलिमेंट्स हो गए। सेट C देखो, सेट C क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर 4 और x बराबर 1। एक्स स्क्वायर बराबर 4, यहाँ से क्या मिलेगा हमको, x बराबर प्लस माइनस 2 मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर 2 और x बराबर माइनस 2, 2 मिल गया। अब देखो क्या है, x बराबर 1 भी है, तो C सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हो जाएंगे माइनस 2 1 2, 3 एलिमेंट्स हो गए। सेट A के अंदर 5 एलिमेंट्स थे, सेट B के अंदर 2 एलिमेंट्स आ गए 2 और 3, सेट C के अंदर माइनस 2 1 और 2। अब देखो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लो। पहले देखो तीनों में कुछ कॉमन है, कोई एलिमेंट जो तीनों में हो, तो जरा 2 देखो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तीनों में एक एलिमेंट कॉमन है। इसका मतलब तीनों का इंटरसेक्शन 5 तो नहीं हो सकता, तीनों के इंटरसेक्शन में एक कॉमन हो गया, मतलब 5 नहीं हो सकता। मतलब ऑप्शन कौन सा, सेकंड। अब 5 हो ही नहीं सकता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ये हो नहीं सकता, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, सॉल्व हो गया, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एलजेब्रा। एलजेब्रा के लॉज क्या हैं, अभी तक यूनियन इंटरसेक्शन सब पढ़ लिया, इसमें लॉज क्या होते हैं। तो पहला लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है, ए यूनियन ए कितना होगा, सबको पता है, ए यूनियन ए मतलब ए और ए में जो दोनों में हो तो मतलब ए ही आ जाएगा, ए यूनियन ए बराबर ए आ जाएगा। इंटरसेक्शन के केस में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए, भाई ए और ए में कॉमन पार्ट क्या है, ए ही है, तो ए इंटरसेक्शन ए कितना आ गया, ए आ गया। आइडेंटिटी लॉ क्या है, आइडेंटिटी लॉ क्या है कि मतलब जो ऑपरेशन है वो लगाने पे सेम सेट वापस मिल जाए। मतलब जैसे देखो ए यूनियन फाई करो, फाई क्या है, एक नल सेट है, तो ए का यूनियन लो अगर फाई के साथ, तो हमको वापस से क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। यही क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ है। आइडेंटिटी मतलब जो सेट हम लेकर चल रहे हैं उसका ऑपरेशन उस सेट से कर दिया जाए, एक ऐसे सेट से कर दिया जाए कि हमको वही सेट वापस मिल जाए, ए वापस मिल जाए। मतलब ए यूनियन फाई कर दिया तो ए मिल जाएगा। इंटरसेक्शन के केस में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। ए का इंटरसेक्शन लो यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। कहेंगे सर फाई के साथ क्यों नहीं लिया, जरा फाई के साथ चेक करो, ए इंटरसेक्शन फाई तो फाई मिल जाएगा ना, सेम सेट तो मिलेगा ही नहीं। ए और फाई में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो नल मिल जाएगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। आइडेंटिटी लॉ ही कहता है कि ए के साथ ऐसा ऑपरेशन लगाओ कि दोबारा ए मिल जाए, तो यहाँ तो ए मिलेगा ही नहीं, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, फाई नहीं लगाएंगे। चलो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ बचपन से पढ़ रहे हो तुम लोग, 1 + 2 2 + 1 के बराबर होता है ना। तो वही है, ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी यूनियन ए के बराबर होगा। ये क्या कहता है आपका, कम्यूटेटिव लॉ कहता है। इंटरसेक्शन में भी सेम केस होगा, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। ये कम्यूटेटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ है, देखो एसोसिएटिव लॉ कैसे समझेंगे, ए यूनियन पहले इन दोनों का लिया, बी यूनियन सी लिया, फिर जो भी आंसर आया उसका ए से यूनियन लिया, ये किसके बराबर आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है, हम चाहे ए बी का पहले यूनियन ले लें फिर सी के साथ लें, या फिर बी और सी का पहले ले लें फिर ए के साथ लें, कोई मैटर नहीं करता। तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। इंटरसेक्शन में भी सेम केस होगा, ये आपको लिखना है खुद से, है ना। जैसे यूनियन में लिख दिया वैसे इंटरसेक्शन में आपको खुद से लिखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना। अब देखो
यहाँ पर क्या है, यूनियन है, अंदर क्या है, इंटरसेक्शन है। मतलब ये जो यूनियन होगा, देखो ये क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी, ए का बी के साथ यूनियन लेंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। अब ए का क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे सी के साथ, है ना। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सेम चीज आपको इंटरसेक्शन के लिए खुद लिखनी है ना। ये लॉज हैं अलजेब्रा के, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं। और इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है डिमॉर्गन लॉ। इसके बाद जस्ट तुरंत वही बताने वाले हैं आप लोग को, ठीक है। इसको नोट कर लो और पढ़ो। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, डिमॉर्गन्स लॉ। इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो आप तय मान के चलिए कि आएगा ही आएगा, है ना। अब देखिए डिमॉर्गन्स लॉ होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट के लिए होता है डिमॉर्गन्स लॉ। मतलब ए यूनियन बी का हम क्या ले लें, कॉम्प्लीमेंट ले लें। क्या आएगा, जरा वेन डायग्राम से समझते हैं। पहले वेन डायग्राम से समझेंगे, फिर आगे बात करेंगे। मान लो हमारे पास ए है, सेट ए है, सेट बी है ना। तो ए यूनियन बी पूरा ही होगा। चलो मिटा के अच्छे से डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये पूरा होगा ए यूनियन बी, सब कुछ आएगा, ये यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी क्या है, ये है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू में से हम क्या कर देते हैं, ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो होगा क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये होता है। अब देखो होता क्या है, जब भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनियन किस में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। इंटरसेक्शन किस में बदलेगा, यूनियन में बदलेगा। तो नेक्स्ट वाला वही है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब देखो ये दोनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट लॉज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हम अपने दिमाग में नोट करके रखना ये चीज़। अच्छा कैसे, देखो यहाँ से देखो, ए यूनियन बी ये है, यू में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो जरा रेड पेन से हम जो कलर कर रहे हैं वही पार्ट बचेगा। ये जो रेड पेन से कलर कर रहे हैं ये क्या है, यही है u माइनस ए यूनियन बी, यही पार्ट है। अब जरा देखो जो राइट साइड में लिखा है और जो लेफ्ट साइड में लिखा है, लेफ्ट साइड का हमने डायग्राम बना दिया, यही होगा। राइट साइड का डायग्राम बनाते हैं, दोनों सेम आना चाहिए। सेम भी आएगा, देखो कैसे सेम आएगा, जरा देखो। ए का कॉम्प्लीमेंट लो, ये सेट ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी जो कुछ बचा है वो सब ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा, है ना। और इंटरसेक्शन लो बी का कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़कर जो कुछ बचा है तो क्या क्या पार्ट बचेगा, सिर्फ यही बाहर वाला पार्ट बचेगा, जो भी बाहर पार्ट है यही बचेगा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ऊपर क्या लिखा था, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सेम आ गया। तो वेन डायग्राम से भी दिखा दिया कि दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है ना। वैसे भी लिखा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह इंटरसेक्शन में भी सेम बात है, ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जरा ये दोनों समझो, ये दोनों क्या कहना चाहता है, ए माइनस बी यूनियन सी। तीन सेट है इसमें, ए बी और सी। बी और सी का यूनियन ले रहे हैं, जो आ रहा है उसमें ए में से वो वाला पार्ट हटा दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। तो ये क्या आएगा, ए माइनस बी यूनियन किस में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में बदल गया। और ए का बी के साथ लिए, ए का सी के साथ लेंगे, ए माइनस बी यूनियन बदल गया इंटरसेक्शन में और ए माइनस सी हो गया। सेम काम यहाँ भी करेंगे, बीच में इंटरसेक्शन था तो इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, यूनियन में बदल जाएगा। बदल गया, देख सकते हैं आप लोग। ए माइनस बी सेम लिख दिया, ए माइनस सी सेम लिख दिया। ये चारों लॉज डिमॉर्गन्स लॉ के अंडर में ही आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। लॉज ऑफ अलजेब्रा खत्म हुआ। इसके बाद अभी इसमें एक टॉपिक और बचता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में कितने होंगे, ए इंटरसेक्शन बी में कितने होंगे। तीन सेट हैं तो तीनों के यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे, दो कॉमन हैं, सेट ए सेट बी में कितने एलिमेंट होंगे। ये सारे फार्मूलाज हैं जिनको नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, इसके फार्मूलाज हम करेंगे
जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करिए। अगले लेक्चर में फार्मूलाज और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एनडीए में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, PYQs डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।